हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केटीजी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इट इज स्टेट फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पर अगर रेडिएशंस जिससे निकलेंगे, मतलब रेडिएटेड मीन्स दे आर इमिटेड, एक किसी भी बॉडी से अगर रेडिएशंस होने वाले हैं तो वो किस बात पे डिपेंड करते हैं। ओके, सो सी हियर there are 4 factors. First is the absolute temperature of the body. उस बॉडी का टेम्परेचर हम कितना रखते हैं उस पर उसके रेडिएशंस डिपेंड करेंगे। सेकेंड, द नेचर ऑफ द बॉडी. व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉडी मीन्स व्हाट, ब्लैक बॉडी, एथर माइनस, डायथर माइनस, किस नेचर की बॉडी है उस पर भी उसका रेडिएशन जो है वो डिपेंड होता है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. वो बॉडी कितने साइज की है, सरफेस एरिया मतलब इट डिफाइंस इट्स साइज। सो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो उससे रेडिएशंस भी ज्यादा निकलेंगे। और लास्ट है टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी इमिट्स रेडिएशंस. जितने ज्यादा देर के लिए रेडिएशंस इमिट करेगी उतना ज्यादा उसका रेडिएशन का इमिशन होगा। सो ये 4 फैक्टर्स जो है ये आपको 2 मार्क्स के लिए मेंशन करना है. ईच पॉइंट कैरीज हाफ मार्क. मतलब इन केस अगर आप 3 पॉइंट्स लिख के आएंगे तो आपको इसके लिए 1.5 ही मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Show that monoatomic gas, the ratio of two specific heat is 5:3. इस तरह के आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, उसमें भी 2 टाइप होते हैं. सॉलिड दैट मीन्स रिजिड एंड नॉन रिजिड. उसके बाद पॉलीएटॉमिक के लिए. सो यहाँ पे आपको दो मार्क के क्वेश्चन बैंक में ये मोनोएटॉमिक के लिए पूछा है कि स्पेसिफिक हीट गैस के रेशियो के लिए आपको 5:3 रेशियो शो करना है. स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, सीपी एंड सीबी, इन दोनों का रेशियो आपको 5:3 यहाँ पे शो करना है. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोएटॉमिक गैस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इसी से हमें उसकी एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से हमें मिलेगा उसका स्पेसिफिक हीट. सो फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मोनोएटॉमिक गैस मतलब सिंगल एटम होगा तो वो सिर्फ 3 डायरेक्शन में ही, और वो भी ट्रांसलेशन मोशन में ही जा सकता है. सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओनली 3 पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर. सो उसके बाद हम एनर्जी पर मोल निकालेंगे एज द लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ इक्वल, दैट इक्वी पार्टीशन ऑफ थ्योरम, कि हर डायरेक्शन में इक्वल 1/2 kBt एनर्जी जो है वो ट्रेवल करेगी. सो यहाँ पे 3 डायरेक्शन है. सो हियर विल बी 3 into 1/2. ओके, 1/2 kBt दैट मीन्स 3 into 1/2 kBt. सो यहाँ पे जो है वो उतना शो करेगा. 3 into 1/2 Na kBt. यहाँ पे हम पर मोल ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे Na रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, ये हो गया उसका एनर्जी मोनोएटॉमिक का. अब इस एनर्जी का यूज जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे. सो यहाँ पे हम जानते हैं कि Cv इज इक्वल्स टू dE/dt. एनर्जी का डेरिवेशन अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिया तो हमें मिलेगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इसे हम डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T. सो एज यू नो दैट 3/2 इज अ नंबर कांस्टेंट, Na एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो ये सब डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा और dt/dt जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा, दैट विल बी 1. सो हमारा यहाँ आंसर बचा सिर्फ 3/2 Na Kb. And when we multiply these 2 constant, we get one more constant, that is universal gas constant R, 3/2 R. So ये आ गया हमारा Cv. एक स्पेसिफिक हीट आ गई. सेकेंड स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करने के लिए पहले मेयर्स रिलेशन यूज करेंगे. व्हाट इज मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. सो उसी को मॉडिफाई करके हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv. ओके, Cv यहाँ पे हमारा है 3/2 R और ये R. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, मिलेगा यहाँ पे हमें 5/2 R. ये हो गया हमारा Cp. नाउ क्वेश्चन में पूछा है कि स्पेसिफिक हीट का रेशियो निकालना है. सो रेशियो इज ऑलवेज टेकन फॉर Cp डिवाइडेड बाय Cv. सो रेशियो आएगा Cp डिवाइडेड बाय Cv. रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट किया है. उसके बाद ही हमें सॉल्व करना है. सो एज यू नो हियर R विल बी गेट कैंसल विद दिस R. 5/2 का 1/2 और इधर 3/2 से 1/2, ये दोनों ही एक दूसरे को 1/2 कैंसिल करेंगे. व्हाट इज द रिमेनिंग, 5/3 ओनली इट इज रिमेनिंग. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, वी हैव टू शो इट इज 5/3. सो वी हैव शोन हियर. ओके, सो दिस इज योर
2 mark question. Now see here marks distribution. आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा और उससे आपको एनर्जी, टोटल एनर्जी आप निकालेंगे. सो यहाँ पे आपका होगा हाफ मार्क. उसके बाद सीवी जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो करेक्ट फाइंड आउट किया तो वहां पे होगा हाफ मार्क. उसके बाद सीपी अगर आप करेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हाफ मार्क. और इन दोनों का रेशो जो है अगर आप करेक्टली शो करेंगे 5/3 तो यहाँ पे होगा हाफ. सो हाफ, हाफ, हाफ और हाफ, ऐसे 4 पार्ट्स में आपके ये 2 मार्क्स डिवाइड होंगे. ओके. इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन. देखिए मैंने अभी कहा था कि इसी के जैसे अलग क्वेश्चन भी आ सकते, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. शो दैट फॉर डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ द 2 स्पेसिफिक हीट्स इज 7:5. डायटोमिक गैस के लिए हम यहाँ प्रूव करेंगे अब कि रेशियो आएगा 7:5. ओके. सो चलिए फाइंड आउट करते हैं. सो उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन सेम स्टेप से स्टार्ट करना है. फर्स्ट फाइंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. So for diatomic gases, each molecule has total 5 degrees of freedom. Total 5, out of which 3 are translational, 2 are rotational degrees of freedom. Okay? अलग अलग मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा. You have to write the total 5 degrees of freedom. Okay? So what is the energy? 5/2 Na kBT. Okay? So ये हो गया energy. From the energy, find the molar specific heat at constant volume. That means CV. CV is given as dE divided by dt. अगर हम ऐसे स्टेप लिखें तो भी चलेगा. That is CV is equals to dE divided by dt. So differentiation लिया है with respect to t. So this t will not come here. 5/2 Na kb. And as we know that Na kb is a universal gas constant, another constant. So it will be 5/2 R. CV is 5/2 R. Now for CP use Mayer's relation. CP is equals to CV plus R. So it is 5/2 R plus R. Take LCM and find. You will get 7/2 R. ठीक है. LCM लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7/2 R आएगा. ये आ गया CP भी. CP CV दोनों आ गए तो इनका रेशो आप लेंगे. रेशो CP डिवाइड बाय CV. उनका वैल्यू रिस्पेक्टिव लिख दिया. अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो R will get cancel with R. 1/2 कैंसिल विथ 1/2. व्हाट इज रिमेनिंग? 7/5. और यही हमें जो है प्रूव करना था कि फॉर डायटोमिक गैसेस रेशियो इज 7/5. ओके. सो दिस इज प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इट इज कॉल्ड एज ए स्पेक्ट्रम of emitted radiations. Okay, so you have to draw a labeled diagram with the proper measurements, proper labeling with the help of pencil. Keep in mind, क्योंकि इसके लिए आपको मिलेंगे 2 marks. So आपको proper scaling भी करना है, labeling करना है और according to measure आपको ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है इस डायग्राम को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायग्राम का ही है. ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी. ये बहुत बार क्वेश्चन में इससे पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है. हियर इट इज आस्क्ड दैट ओनली ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम. नथिंग वी हैव टू एक्सप्लेन हियर. सो फेरीज ब्लैक बॉडी जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है ये आपको एक्सप्लेन करना है. सॉरी ये आपको ड्रॉ करना है. फिर से वही आपकी कंडीशंस रहेंगी बिकॉज इट इज फॉर 2 मार्क्स. इट शुड बी नीट, क्लियर, लेबल्ड and according to the proper measurements. Okay, so these are 2 diagram based problem questions for 2 marks. Okay, इसके बाद 2 marks के लिए 3 problems पूछा गया है. चलो अब problem solve करते हैं. So see what are the problems for 2 marks are there. The number 6 question. Compare the rate of radiation of metal body at 727 degree centigrade and 227 degree centigrade. Now see the temperatures are given in the centigrade, so you have to use it in the Kelvin. Keep in mind in KTG always use the temperature in Kelvin. Rate of radiation we have to prove. Take the ratio of that. So as according to Stephen's law, rate of radiation is directly proportional to 4th power of the temperature. So for first condition
divided by for the second condition. So we can take it for the two different temperatures. Okay, so it will come as T1 raised to 4 divided by T2 raised to 4, or in common we can write T1 upon T2 raised to power 4. Now T1 and T2 you are getting here in the given. Now see, it is given in the centigrade, so you have to convert it into Kelvin. Now how to convert? Plus 273. So 727 plus 273 will give you that 1000 Kelvin. So this 1000 Kelvin you have to use as a temperature 1. Second is 227 degrees Celsius. So again you have to add here 273. So you will get here 500 Kelvin for the second temperature. So 500 as a T2. Now 500 will cancel this 1000. So we will get here 2. So 2 raised to 4. So it will give you 16. So what is the ratio actually? It is 16:1. So you have to write the ratio like this. See, if in the question ratio is asked or comparison is asked, you have to take the ratio and show it in the form of ratio. Okay, only 16 is not the answer. You have to write the answer in 60:1. Okay, here correct conversion of the temperature, half mark. Correct use of the concept, half mark. And this total application and calculation correct answer will give you 1 mark. So total 2 marks are divided here like this. Now see the second question. Second is next problem, that is 7 number question. 1000 calories of radiant heat is incident. So it is incident heat radiation on a body. If the body absorbs 400 calories, so absorption is 400 calories. Find the coefficient of emission of the body. So from the absorption coefficient we can find the emission coefficient. How? See, first of all write according to given question how much heat is incident. जितना इंसिडेंट हो रहा है वो होता है टोटल Q. 1000 इंसिडेंट हुआ, उसमें से 400 एब्सॉर्ब हुआ. सो एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट होगा QA डिवाइडेड बाय Q अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ओके, so we will get here 0.4. But according to Kirchhoff's law of radiations, the energy which is absorbed is exactly equal to energy emitted at the same temperature. So E is equals to A होगा. So A we have find out, and in the question emission coefficient is asked. So E is equals to, your answer will be 0.4. Don't write A is equals to 0.4. E is equals to 0.4 is correct answer. Now see the distribution of the marks. Correct identification of given quantities, half mark. Then this calculation of A, half mark. Apply the correct knowledge of Kirchhoff's law of radiation with answer 1 mark. So ऐसे आपके यहाँ पे 2 marks जो है वो डिवाइड हो रहे हैं. So see, ज्यादा वेटेज आपके कंसेप्ट एप्लीकेशन को जाता है. ठीक है. The last question from this 2 marks series is, a metal cube of length 4 centimeter radiates heat at the rate of 10 joule per second. Find its emissive power at given temperature. Okay. Now see, cube is there and its length of one side is 4 centimeter. So cube has a total area of 6 sides. So if L is 4 centimeter, the area will give for 6 into L square. So इससे आपका टोटल एरिया निकालेंगे और मीटर में कन्वर्ट करना है. उसके बाद Q by T डायरेक्टली गिवन है जूल पर सेकेंड. Rate of radiation is given. Okay, and emissive power is asked. So direct application of the formula Q divided by AT, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. ये हो गया आपका 2 marks का ऑल सॉल्यूशन. Okay, so hope you understand. Please like our video, share it and subscribe.